जरा सी मैं दीपांकर जी से एक सवाल पूछ लूं। दीपांकर जी, हिंदू राष्ट्र की मांग बाबा बागेश्वर उठा रहे हैं, तमाम धर्मगुरु उठा रहे हैं, हो सकता है आपकी भी इस पर कोई राय हो, लेकिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने उसमें एक नई लकीर खींच दी है। वो ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की बजाय राम राज्य होना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हर व्यक्ति चाहेगा कि उसके जीवन में जो आसपास जो माहौल हो वो राम राज्य जैसा हो, जिसमें ना चोरी, ना डकैती, ना लूट, ना मार, आनंद से इंसान अपना जीवन जी पाए। यही तो राम राज्य है, जहाँ छल कपट ना हो, जहाँ तू तड़ाक ना हो, जहाँ छीना झपटी ना हो, सब आनंद में रहे, जैसे सब बैठे अपनी मस्ती का अनुभव करें, यही राम राज्य है। और यहाँ इनको राम राम कहने पर कोई कम्युनल ना कहे, यही राम राज्य है। कोई राम राज्य कोई डिफरेंट डेफिनेशन नहीं होती। राम राज्य का अर्थ क्या हुआ? कोई त्रिशूल या तलवार ले लेना कोई ना है। मेरा सीधा सवाल है, हिंदू राष्ट्र या राम राज्य? दादा, ये दोनों एकदम भिन्न है, समझ रहे हैं? दोनों एकदम भिन्न है। मगर मैं ये कहूंगा कि राम राज्य एक रोल मॉडल होता है। हर व्यक्ति चाहता है वैसा राज्य में जीवन जिए। और रही बात तो क्या हिंदू राष्ट्र वो रोल मॉडल नहीं बन सकता जो राम राज्य बन सकता है? फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। मैं कहूंगा कि अघोषित ही सही हिंदुओं का देश इसके अलावा है क्या? अघोषित ही सही। आप बताइए ना कि मुस्लिम के 57 देश, जितने क्रिश्चियन हैं उनका 60 के लगभग देश, बुद्धिस्ट तकरीबन 6 कंट्री। इनसे पूछिए ना, इनका अलावा हिंदुस्तान के देश कौन सा है? कोई है क्या देश हिंदुस्तान के अलावा हम लोगों का? नहीं, नेपाल भी तो है। एक मिनट रुकिए, आप लोग के पास आऊंगा। रंगरेज जी कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी। मैं कह रहा था नेपाल भी तो आपका है, जो वो धर्म के नाम पर आपका है मतलब? एक मिनट, आपका है मतलब? रंगरेज जी, आपका मतलब? धर्म के नाम पर। रंगरेज जी, सवाल का जवाब दीजिए। नेपाल भी आपका है मतलब क्या बोलना चाहते हैं आप इससे? मैं इनको बताना चाह रहा हूँ, ये बार बार जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है, ये हिंदू राष्ट्र की बात करना ही गैर संवैधानिक है। आपने कहा नेपाल भी आपका है, मतलब क्या? मतलब ये है कि वो हिंदू राष्ट्र है। आप मानते हैं वो हिंदू राष्ट्र है? नहीं, और वहाँ पर बाकायदा कहा जाता है कि, और यहाँ पर भी मांग हो रही है हिंदू राष्ट्र की। वो हिंदू राष्ट्र वैसे रहा नहीं है। नहीं। गौरव जी, मैं जरा देखिए, तमाम लोगों को ये बात जानना चाहिए, और भारत सरकार को तमाम जो धार्मिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं उनका एक प्रतिनिधिमंडल बाकायदा नेपाल में जाएं, क्योंकि नेपाल आज जो है हिंदू राष्ट्र नहीं है। उसने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को छोड़ करके कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा है। मेरा मानना यह है कि कुछ लोग जो कंफ्यूज है, उनका एक प्रतिनिधिमंडल। अभी मुक्तेश्वर, एक मिनट सर, आप ही को सारा समय दे दूंगा। सतीश जी तो दूसरों को क्या समय आप ही की बात कर रहा हूं। जल्दी कंप्लीट कीजिए। भारत सरकार उनके जाने की, उनके रहने की, उनके खान पान की व्यवस्था कराएं और बाकायदा वो सीख के आए। सतीश जी चिट्ठी लिखेंगे इसके लिए भारत सरकार को। अभी मुक्तेश्वरानंद जी, मैं जल्दी से बताना चाहता हूं कि यहां पर कौन क्या कह रहा है, लेकिन पहले से एक सवाल आपका, जो हमारी आज की थीम है, क्या वाकई धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए और धर्म गुरुओं का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए होने लग गया है? आपकी क्या राय इस पर? गौरव जी, पहले तो मैं आपको हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की एक संकल्पना को स्पष्ट कर दूं। हिंदू राष्ट्र एक सांस्कृतिक संकल्पना है, राम राज्य एक प्रशासनिक संकल्पना है। एक मिनट फिर से दोहराइए इस बात को और जरा बताइए। हिंदू राष्ट्र एक सांस्कृतिक संकल्पना है और राम राज्य एक प्रशासनिक है कि कैसा शासन और प्रशासन होगा जिसमें दैहिक। हिंदू राष्ट्र, मैं पूरी बात कर लूं अपनी, फिर उसके बाद आप मेरा सवाल सुनिए। सांस्कृतिक संकल्पना में क्या हिंदू धर्म जुड़ा हुआ है, सनातन धर्म जुड़ा हुआ है या नहीं? मैं एग्जैक्टली ये कह रहा हूं कि जब हम ये कहते हैं कि सांस्कृतिक है, अभी तब तमाम लोग ये कहते थे कि सिंधु नदी के इधर रहने वाले तमाम लोग हिंदू हैं। उसमें धर्म कहां था? उसमें पंथ कहां था? मजहब कहां था? जो भी रहता है वो हिंदू है। और हिंदू है अगर इस भूमि पर जो रहता है वो हिंदू है, अगर किसी भी पंथ को, किसी भी मजहब को मानता है, सिंधु नदी के इधर रहने वाला, वो तो एक कांग्रेस के रामराज तो तब भी था जब हिंदू शब्द का उदय नहीं हुआ था, हिंदू शब्द सामने नहीं आया था। रामराज तो तब भी नहीं। किसने कहा कि तब हिंदू शब्द नहीं था? आप बताइए, हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? आप एक बताइए कि अच्छा एक बात बताइए कि हिंदू शब्द तब आएगा जब उसके काउंटर कोई ईसाई या मुस्लिम होगा। जब था ही एक धर्म। सर, रामायण में हिंदू शब्द की परिकल्पना आपने सुना? हिंदू शब्द पढ़ा? सुन तो लीजिए ना, सुन आ रहा हूं स्वामी जी। मैं कह रहा हूं कि आप ये बताइए, इस्लाम का जन्म कब हुआ? ईसाइयत का जन्म कब हुआ? 2023 साल पहले, है ना? और 1400 या 1450 साल पहले इस्लाम का जन्म हुआ। और भगवान राम कब हुए? राम राज्य कब हुआ? आप कह रहे हैं राम राज्य में हिंदू नहीं था? त्रेता युग में। हाँ, आप उसको कितने साल मान लीजिए, लेकिन इससे पुराने हैं। मैं उसमें अभी जाऊंगा नहीं, हालांकि उसकी भी गणना हो गई है। ठीक है ना? आप ये बताइए कि जब उसमें दूसरा था ही नहीं कोई, तो उसमें आप कहिए कि उसमें हिंदू मुसलमान नहीं था।
अरे उस समय तो दूसरा था ही नहीं, तो नाम कहां से आएगा? अच्छा चलिए इस बात को आगे और बढ़ाएंगे, लेकिन जरा बिग बॉल पर चलते हैं और किसने क्या कहा है इसी बात को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर, हिंदू राष्ट्र नहीं होने को लेकर। एक बार जल्दी से ही देख लेते हैं, क्योंकि डिबेट बिल्कुल ओपन हो चुकी है और मैं सारे धर्मगुरुओं से सवाल पूछ रहा हूं कि क्या यह धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है। इस पर देखिए हिंदू राष्ट्र पर रण क्या छिड़ा हुआ है। हिंदू राष्ट्र का समर्थन और उसकी मांग करने वाले हैं बाबा बागेश्वर, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हालांकि हिंदू राष्ट्र का विरोध और राम राज्य की मांग करने वाले हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। तो ये दोनों आमने सामने आप समझ सकते हैं। जल्दी से आपको और दिखाते हैं। हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रहे हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, वे तो बाकायदा यात्रा कर रहे हैं, और मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 500 सालों तक हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता भारत। जल्दी से आपको और दिखाते हैं। यहां पर सदानंद सरस्वती जी महाराज हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1947 में जो मिलना था मिल गया, वहां पर जो दूसरी मांग कर रहे हैं। लेकिन यहां पर हसन मदनी हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो लोग ऐसा कहते हैं वो गद्दार हैं। इसके बाद जल्दी से आपको दिखाते हैं यहां पर और कौन है। यहां पर लगातार हिंदू राष्ट्र का समर्थन और हिंदू राष्ट्र का विरोध। स्वामी अधोक्षानंद जी महाराज कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए तो दिक्कत क्या है इसमें। मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो संसद में आप ड्राफ्ट लेकर आइए। लेकिन मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का कहना है कि जब भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इसमें सब लोग रह लेंगे, सब धर्मों का समान होगा, क्योंकि यही हमारी परंपरा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाएगा।